नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार। स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए, त्रिकोणमिति का आज हम लोग ज़्यादा नहीं तो 3 फार्मूला देखने वाले हैं लोग, ठीक ना। और इससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग इस क्लास को करने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए, 1 नंबर फार्मूला क्या है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। ये तो सब कोई जानता है, लेकिन इससे कितना तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो नहीं जानते होंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या हो जाता है ना, ये हो जाता है 2 नंबर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। अभी तो याद हो गया होगा ना, थोड़ा देर बाद आप भूल जाइएगा, ठीक है। समझ में आया? तो नहीं भूलना है तो यहाँ पर आप लोगों को 10 मिनट के क्लास जरूर कर लेना है। 3rd नंबर प्रश्न हम लोग क्या आ जाता है, यानी फार्मूला क्या आ जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना, तो 1 हो जाता है, ठीक है। इससे भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आज की क्लास में हम लोग ना, ये 3 फार्मूला के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। और ये 3 फार्मूला से ना हम लोग 4 फार्मूला और निकाल के देखेंगे लोग, ठीक है। तब जाकर हम लोग खोपड़िया पर बैठ जाएगा कि कैसे इसका फार्मूला आता है, क्यों आता है और कैसे इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम लोग क्या दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर कितना दे दिया है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे दिया है, ठीक है। आप लोग थोड़ा बताइए, दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें हम लोग एक फार्मूला क्या बनता है ना, ये मान लेते हैं हम लोग मेजर फार्मूला है, यानी सबका बाप है, ठीक है। अब इसका पटीदार कौन कौन होता है, तो 1 नंबर क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर साइन अगर क्या करते हैं ना, रखते हैं यहाँ पर साइन है तो साइन रख लीजिए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 था, ये वाला टर्म को उधर भेज दीजिए आप, प्लस है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कभी कभी ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और नहीं तो कहीं कहीं इसके जगह पर ये दे देता है, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में यानी नॉर्मल कभी पूछ देता है ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन पूछ देगा। इसका 2nd नंबर फार्मूला क्या बनेगा, जिस तरह हम लोगों को क्या किए थे, साइन इधर रखे थे, उसी तरह कॉस को अगर रखेंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब फिर से ऊपर वाला में चल जाइए, ये वाला में, ठीक है। ये वाला में जैसे आए लोग तो कॉस स्क्वायर हम लोगों को कॉमन लेना है, ठीक है ना। इससे हम लोग एक और फार्मूला देख लेते हैं, इसी से एक बार और। साइन है तो साइन थीटा इक्वल टू, स्क्वायर जब उधर जाता है ना तो क्या कर जाता है भाई, तो रूट कर जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। कभी कभी ये भी फार्मूला पूछ लेता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है भाई, तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया हो गया? चलिए, 3rd नंबर हम लोगों को फार्मूला क्या हो जाता है ना, अब देखिए इसमें हम लोग फिर से चले जाते हैं। कॉस को उसी तरह जैसे इसमें साइन कॉमन लिए थे ना, तो कॉस को इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस हो गया, एक और फार्मूला तैयार। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? चलिए, 4 नंबर हम लोग फार्मूला इससे बनाते हैं और स्क्वायर को सेम इसी तरह भेज देंगे, ठीक है। यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए, इससे 4 फार्मूला बन गया कि नहीं। अब आपको एग्जाम में यही 4 में से कोई एगो दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किसका फार्मूला है भाई। ये दे देगा रूट वाला तो समझेंगे भाई कहाँ से फार्मूला आ गया, भाई टीचर बताया ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो गड़बड़ नहीं करना है, बस देख लीजिए कितना आसान होता है, ठीक है। समझ में आ गया कितना आसान होता है, आप लोग भी समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? यानी ये 1 नंबर फार्मूला हम लोगों को क्या हो गया, तो क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग 2 नंबर फार्मूला पे, ठीक है। 2 नंबर फार्मूला को यहीं पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, 2 नंबर फार्मूला में हम लोग मान लेते हैं ये मेजर फार्मूला हो गया। तो इससे हम लोग 1 नंबर फार्मूला क्या निकलेगा, सेम चीज़, इसको इधर कॉमन रखिए, उसको उधर भेजिए, टेन स्क्वायर को उधर भेजिए। देख लीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 है तो 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर गया बराबर को साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
प्लस क्या हो जाएगा भाई, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है, ठीक ना, क्योंकि इससे इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए एक और हम लोग फार्मूला इससे निकालते हैं, सेम चीज़, स्क्वायर के इधर उधर भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को तो उधर भेजना है ना, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या कर जाएगा, तो रूट कर जाएगा, क्या हो गया, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। बस आपको पूछ देगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आ गया। आपको कभी नहीं पूछेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये वाला कभी नहीं पूछेगा, 1/cos थीटा, क्योंकि लॉलीपॉप है भाई, सब कोई जानता है सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये वाला तो पूछने नहीं जा रहा है, ठीक है। इतना बराबर ये देगा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग 3rd नंबर फार्मूला देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये tan है ना, अब पूरा ये फार्मूला फिर से चले आइए, ये दोनों फार्मूला में, ठीक है, ये दोनों में चले आइए हम लोग। अब बताइए, ये 1 प्लस में इधर उसको बुला लेते हैं माइनस में, -tan उधर बुला देते हैं, प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आएगा तो -1, ठीक है। ये सेक स्क्वायर थीटा अकड़ के बैठल है कि भाई हम इधर उधर जाने वाले नहीं है, एक के साइड में रहेंगे, आपको जो मन वो कीजिए, जहाँ भी मन वहाँ जाइए, इसको बोल रहा है, ठीक है ना। हम यहीं पर रहेंगे तो यहीं पर देख रहे हैं, इसमें भी एकदम डट के रहा है, एकदम गुरूर अपने जैसा, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा, इसमें भी उसी तरह रहेगा। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, इसको बुलाना पड़ा, इसके पास 1 है, इधर बुला लिए तो -1 हो गया, इक्वल टू इसको भेजना पड़ा एक फार्मूला बनाने के लिए, -tan स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो +tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। चलिए लास्ट में हम आप लोगों को बता रहे हैं ना कि इससे क्वेश्चन भी कराएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को 4 नंबर फार्मूला हम आप लोग बता दिए थे कि शुरू में कि एक फार्मूला से हम लोग 4 फार्मूला बनाएंगे, जिसे देख लीजिए इसमें भी हम लोग क्या कर दिए, तो 4 फार्मूला लेके चले आए इससे, और ये फार्मूला से भी हम लोग 4 फार्मूला लेके चले आए। चलिए अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, इधर भेज दीजिए, स्क्वायर इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में कर जाएगा, क्या कर दिया जाएगा जी, तो रूट कर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। बस समझ में आ गया। ये भी फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला एग्जाम में पूछते रहता है, हमेशा पूछते रहता है। आप लोगों का लक सही रहेगा तो पहले वाला पूछ लेगा, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो 1 हो जाएगा। इससे हम लोग एक क्वेश्चन भी देता है, यहाँ पर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन देता है ना, 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, ये बताने के लिए कहता है, ठीक है, ये बताने के लिए कहता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग पूछता है, क्या हो जाता है ना, 9 यहाँ पर पूछ देगा tan स्क्वायर थीटा -9 क्या पूछेगा जी, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। ये दो आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम में ये दो क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसका तो आंसर आ जाता है, लेकिन इसका आंसर में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट बोल रहे हैं, डिबेट रहता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी को करेंगे धैर्य से, आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, ठीक है। जैसे इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग पहले आप लोग बताइए, आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, डाउट रहता है ना, क्योंकि अकेले वीडियो बनाते हैं भाई, तो उधर भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है, ठीक है। कैमरा के पीछे यानी स्क्रीन में भी देखना होता है और यहाँ पर बोर्ड में भी देखने रहता है। कभी कभी ना ब्लर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी आवाज़ कट जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बहुत दिक्कत के बाद हम लोग क्या कर पाते हैं, एक वीडियो बना के अपलोड कर पाते हैं, ठीक है। जिसको आप लोग देख के लाइक नहीं करते हैं, बहुत बताइए कितना ख़राब लगता है, ठीक है। तो लाइक कर दिया कीजिए। यहाँ पर देखिए 9 है तो यहाँ पर भी 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर 9 ले लिए हैं तो यहाँ पर कितना बच गया जी, तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 9 है तो 9 आगुना, इसका मान देखिए कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पर 1 रख दीजिए, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ गया भाई, तो 9 आ गया, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ तक तो दिखाई दे रहा था, चलिए धन्यवाद भाई, यहाँ तक दिखाई दे रहा था, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन जब इसको हम लोग बनाने जाएंगे ना, तो क्या हो जाता है, 9 है तो 9, यहाँ पर देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा, ये 9 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा,
बताइए यहाँ पर 9 गुना, बताइए इसका मान आप लोग जानते ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके मान हम बताए नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 9 की टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर टेन प्लस में है, सेक माइनस में, यहाँ पर सेक प्लस में टेन माइनस में, तब जाके 1 होता है। तो बताइए इसका फार्मूला क्या हो जाता है ना, -1 हो जाता है, ठीक है। 9 गुने इसका फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, पहले टेन रहेगा बाद में सेक रहेगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। गुना कराएंगे -9 आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं दोनों में 9 और -9, 9 और -9। तो बताइए एग्जामिनर ये पूछेगा क्वेश्चन और कि ये पूछेगा, आप लोगों को देख लीजिए, आप लोग भी क्या करना है, तो आप इन लोगों को बताना है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा भाई, ये पूछेगा कि ये पूछेगा, क्योंकि ये हमेशा से पूछते आ रहा है ना, तो ये कैसे पूछ देगा, ये तो नहीं पूछेगा ना। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। चलिए हम लोग का फार्मूला देख लिए लोग, एगो और यहाँ पर 2 फार्मूला देख लिए। अब आते हैं लोग 3rd नंबर फार्मूला पे, और उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं तो जान लेते हैं कि उससे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन पूछता है, ठीक है। चलिए बताइए 3rd नंबर फार्मूला हम आप लोगों को क्या लिख के दिए थे, याद है आप लोगों को। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3 नंबर फार्मूला हम लोग जो था, ठीक है, कितना था, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। कितना आदमी ना ये फार्मूला में और ये फार्मूला में क्या हो जाता है ना, दिक्कत हो जाता है कि सेक और टेन किस में रहेगा, कोसेक और कोट किस में रहेगा। तो याद रखना सी से, ठीक है, जो दोनों से सी से रहेगा वही किसके बराबर हो जाएगा जी, तो 1 के बराबर हो जाएगा। सेक मत डाल दीजिएगा, सेक मतलब एस से हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत आदमी को दिक्कत हो जाता है। क्या फार्मूला लिखे हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इससे हम लोग 1 नंबर फार्मूला बनाते हैं। क्या फार्मूला बनाते हैं तो समझिएगा फिर से। इसको ये कह रहा है कि हम किधर जाएंगे ही नहीं, उधर जाएंगे ही नहीं, आप लोगों को इसको और इसको जेने मन होने जाइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन यहीं पर रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अच्छा से रहेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस उधर भेज दो भाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला तैयार, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इससे यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछता है जी, तो बार बार पूछता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो इससे कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और नहीं तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ना कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। सेकेंड नंबर फार्मूला, इससे क्या हो जाता है, ये बोल रहा है कि हम जाएंगे नहीं, तो उसको भेजिए मत कि कहीं भी। सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या कर जाएगा भाई, तो रूट कर जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर। 3rd नंबर फार्मूला हम लोग देख लीजिए क्या हो जाता है। सेम चीज़ ये कह रहा है कि हम जाएंगे ही नहीं कहीं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, मत भेजिए उसको, रो रहा है भाई बेचारा, इसको बुला लीजिए उधर से, 1 आ गया, और इस ससुरा को भेज दीजिए उधर, क्या आ गया, तो कोट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी फार्मूला हम लोगों को हो गया। और 4th नंबर हम लोग फार्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कर जाएगा, तो रूट कर जाएगा, रूट अंडर कितना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ गया। तो देख लीजिए इससे भी हम लोग क्या फार्मूला देख लिए, 4 फार्मूला। तो आप लोग 3 मेन फार्मूला बताए थे, ठीक है, आप तीनों से क्या कर लिए, तो 4 फार्मूला, यानी 3 चौका 12 फार्मूला हम लोग टोटल देख लिए हैं लोग। और 12 के अलावा वो 3 फार्मूला, 12 13 14 15 का फार्मूला इस क्लास में देखे हैं लोग, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना आसान है, एकदम तरीका से पढ़िएगा ना, तो तरीका से आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, तरीका से ढंग भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है, और उसको क्वेश्चन लगा भी पाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा यूज है, लेकिन जब तक इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बार बार नहीं लिखिएगा ना, तब तक आप लोग दिमाग में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो आप लोग पता ही नहीं चलेगा कि कौन फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा और उसको कैसे बनाएंगे लोग, किस फार्मूला से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग ध्यान से रखिएगा और अच्छा से रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, ठीक है, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।